जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज हम यहाँ बात करने वाले हैं तुलसी पूजन के विषय में, क्योंकि हिंदू धर्म में तुलसी माता को बेहद पूजनीय स्थान दिया जाता है। यही वजह है कि लोग अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाकर प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि तुलसी में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी माता का पौधा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। तो आज हम कार्तिक महात्म्य में वैसे भी तुलसी माता की विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि कार्तिक महात्म्य के 5 नियम हैं। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, तुलसी जी का पूजन करना, दीप दान करना, भजन एवं हरि सिमरन करना तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना। तो इसमें तुलसी माता की पूजा का एक विशेष महत्व है। हमें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के पश्चात तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। तो आइए आरंभ करते हैं तुलसी माता की पूजा कैसे की जाती है। तुलसी माता की हमें पूजा करने के लिए सर्वप्रथम उस स्थान की साफ सफाई कर लेनी चाहिए जहाँ भी तुलसी माता जी हमारी रखी हुई हैं। यदि आपकी तुलसी माता गमले में है तो उस गमले को किसी ऐसे स्थान पर रख लें जहाँ से हम तुलसी माता की परिक्रमा कर सकें। यदि वह नीचे ज़मीन पर लगी हुई हैं तो कोई बात नहीं है, हम वहीं से ही तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। तो उस स्थान की सफाई करने के पश्चात हमें सर्वप्रथम तुलसी माता के सामने एक दिया जलाना है। दिया जलाकर हमें कभी भी तुलसी माता के गमले पर या तुलसी जी के बहुत समीप नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तुलसी माता के पत्तों के जलने या तुलसी माता के मुरझाने की आशंका बनी रहती है। इसके लिए हमें तुलसी माता के गमले के पास ही एक छोटा सा लकड़ी का पाटा रख लेना चाहिए तथा सबसे पहले उस पर स्वास्तिक का चिन्ह या ओम बना लें तथा उसके ऊपर दीपक को रखें। इसके पश्चात हमें तुलसी माता में जल अर्पित करना है। जल में यदि हम थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी मिला लेंगे तो वह अधिक शुभ माना जाता है। उसके पश्चात वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करें। जब हम कार्तिक मास की पूजा आरंभ करें तो पहले दिन हमें तुलसी माता पर चुनरी व श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। उसके पश्चात उन्हें तिलक लगाएं। तिलक उनके तुलसी माता को छींटे लगाकर लगा सकते हैं या कुछ पत्तों पर भी लगा दें। ध्यान रहे कि इस दिन हमें लाल चंदन का तिलक नहीं लगाना है। इस समय हमें तुलसी माता को पीला चंदन लगाना है, क्योंकि कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी में तुलसी माता का विवाह किया जाता है तथा उस दिन उन्हें लाल सिंदूर अर्पित किया जाता है। अतः हम कार्तिक मास के आरंभ में तुलसी माता के कुंवारे स्वरूप की पूजा करते हैं। इसके लिए हमें तुलसी माता को सदैव पीला चंदन ही अर्पित करना चाहिए तथा देव उठनी एकादशी के दिन उन्हें फिर से श्रृंगार अर्पित करके उस दिन उन्हें सिंदूर अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात तुलसी माता को कुछ फूल समर्पित करके उन्हें भोग लगाएं। भोग में कुछ भी मीठा, बतासे या मिश्री आदि का भोग लगा सकते हैं। फिर माता को धूप व दीप दिखाएं। उसके पश्चात तुलसी माता की आरती, तुलसी माता की चालीसा व कहानी सुनें। आपके घर में जो भी आपको तुलसी माता की कहानी आती हो, आप वह कहानी सुन सकते हैं। आरती भी जो आपको आती है आप वही कर लें। इसी प्रकार हमें सुबह व शाम दोनों समय कार्तिक के महीने में तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। शाम को तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करते हैं। शाम को केवल तुलसी माता को दिया जलाकर उनकी आरती आदि कर सकते हैं। तो यह है तुलसी माता की पूजा विधि। इसी के साथ हमें यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी रविवार को, एकादशी को, ग्रहण वाले दिन अथवा अशुद्ध अवस्था में तुलसी माता का स्पर्श नहीं करना चाहिए व तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी माता के पत्तों को हमें कभी भी नाखून से या चप्पल पहनकर नहीं तोड़ना है। और यदि हमें उनके पत्तों का हम प्रसाद रूप में ग्रहण कर रहे हैं तो उन्हें कभी भी दांत से चबाकर ना खाएं, अपितु पानी के साथ पूरा निगल कर खाएं। तो यह है तुलसी माता की पूजन की विधि। इसी के साथ यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुलसी माता आपकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करेंगी। मैंने अपनी दूसरी वीडियो में तुलसी माता की कथा, तुलसी माता की चालीसा व आरती दी हुई है। यदि आप उन्हें सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप वहां से जाकर उसके लिंक पर क्लिक करके वह सब सुन सकते हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे।